दोस्तों आज हम द नेक्रोमेंसर के नए एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम बैकुन कबीले का सीन देखते हैं, जहां पर सिंगमुन ने सभी को मीटिंग के लिए बुलाया हुआ होता है। तभी वह मास्टर बेक की कुर्सी देखते हुए कहता है कि मास्टर बेक की हालत अभी कैसी है। तभी मास्टर नोडा इंग कहते हैं कि अभी उनकी हालत ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि उनकी जो शारीरिक चोट है वो बहुत जल्दी ठीक हो रही है। ये एक चमत्कार है कि वो इतनी जल्दी ठीक हो रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सिंगमुन कहता है कि चलिए ठीक है, और अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छा है, मेरे स्किल ने अच्छे से काम किया है। तभी हम यंग मास्टर नो को देखते हैं, जो कहते हैं कि आपने हमें इतनी जल्दी में यहाँ पर बुलाया था, क्या कुछ काम है? तभी सिंगमुन कहता है कि हाँ, और तभी वो अपने जेब से एक लेटर निकालकर सभी के सामने करते हुए कहता है कि इसे एक बार देख लो। मुझे पता है तुम लोग बहुत ज़्यादा अब हैरान होने वाले हो। यह नोटिस गवर्नमेंट कमीशन की तरफ से है। यहाँ के जो मंत्री है उनके ऊपर ज़्यादा वर्क होने के कारण कमीशन क्लेम्स को एक मौका दिया जाता है कि वह भी इस चीज़ में भाग ले सकते हैं। इसमें जो नियम है उसे जो पूरा करेगा वही इस पेपर में भाग ले सकता है, और पास होने के बाद सुपरवाइज़र कमीशन के लिए उसे नॉमिनेट किया जाएगा। इसमें करीबन 3 अलग अलग पोस्ट हैं, और यह जोंगयान के वित्त मंत्री कांग वाई सो के द्वारा लिखित है। तभी हम देखते हैं सभी उस लेटर को पढ़ते हुए कहते हैं कि काबुल क्लैन ये बात कैसे मान सकता है, क्योंकि पूरे जोंगियान में उनका एकाधिकार था हर चीज़ में। अगर ये चीज़ होगा तो उनका अधिकार कम हो जाएगा ना। तभी सिंगमुन अपने मन में सोचता है कि अरे सब तो मैंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि सभी चाहते थे कि यूजिंग सन बैकुन कबीले को अपने साथ लेकर जोंगियान के मार्केट में पूरी तरीके से कब्जा कर ले। उसके बाद कालून ग्रुप का सिर्फ एक ही दुश्मन रह जाता, जोंग बैकुन क्लैन। और दोस्तों इसके आगे कुछ बताया नहीं गया है, पता नहीं क्यों, पर ये इतना ही बताया है सिंगमुन ने। तभी हम यंग मास्टर नो को देखते हैं, जो पेपर में एक तरफ करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ सिर्फ लिखा है कि हमारे पास सिर्फ 1 महीना है इसे जमा करने के लिए, और इसे जमा करने की शर्त है कि तुम्हारे पास 3 गोल्ड होना चाहिए। और दोस्तों बीच में कुछ और दिया है, पर इस साइन का मतलब मैं नहीं समझता। अगर कोई जानता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और दूसरी शर्त है कि हमारे पास कम से कम 2 ट्रांसेंडेंट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट होने चाहिए। तभी हम वित्त मंत्री को देखते हैं, जो अपनी मुंडी हिलाते हुए कहते हैं हमारे पास 3 गुना गोल्ड बिल्कुल नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। तभी मास्टर नोडा इंग को भी देखते हैं, जो कहते हैं कि क्लैन हेड, मैं जानता हूँ कि यह हमारे पास एक अच्छा मौका है हमारे इस बैकुन कबीले को गिरते हुए से फिर से उठाने के लिए, पर अभी हम इन दोनों शर्तों को पूरा नहीं करते। तभी हम सिंगमुन को देखते हैं, जो कहता है कि हाँ तुम सही हो, अभी हम लोग इन दोनों शर्तों को पूरा नहीं करते, इसी के लिए तो हमें 1 महीने का टाइम दिया है। तभी हम देखते हैं वो अपनी तलवार निकालता है और अपनी की रिलीज़ करता है, और उसी की को देखने के बाद मास्टर नोडा इंग कहती है कि सच में मास्टर, क्या आप सच में ट्रांसेंडेंट लेवल पे पहुंच चुके हैं? तभी यूसीबुन अपने मन में सोचता है कि बस मुझे एक और ट्रांसेंडेंट लेवल का व्यक्ति चाहिए। तभी हम देखते हो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा होता है, सोचता है कि तुम लोगों को अफसोस होगा कि तुम लोगों ने मुझे 1 महीने दिए हैं। तभी हम देखते हैं दरवाजे पे कोई नॉक नॉक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं यह जूता है होता है, वो कहता है कि आपने जो मुझे काम दिया था मैंने वह काम पूरा करके आ गया हूँ। तभी यूसीबुन उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। तभी हम देखते हैं वह सिंगमुन को लेटर पहुँचाते हुए कहता है कि यह आपका जो काम था मैंने वो कर दिया है, इसमें सारी जानकारी है। तभी सिंगमुन कहता है कि तुम सही समय पे आए हो, लगता है कि अब मेरी अब दूसरी प्रॉब्लम का भी हल हो चुका है। तभी हमें 1 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जियांग जी का, जहाँ पर चूता बहुत सारी कैरेजेस लेकर आया हुआ होता है और सभी कैरेजेस खाली होती है, और इन खाली कैरेजों को देखकर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं। तभी चूता याद करता है कि क्लैन हेड ने उसे क्या कहा था। तभी हमें पता चलता है कि सिंगमुन ने उसे एक लेटर दिया होता है, और उस लेटर में जो जो लिखा होता है सिर्फ वही काम करने के लिए सिंगमुन ने उसे कहा होता है। अभी हम देखते हैं सभी लोग चूताए के पास आकर पूछते हैं कि क्या ये कैरेज बेचने के लिए, क्या तुम कोई सामान खरीदना चाहते हो? तभी हम ताए को देखते हैं, जो याद करता है सिंगमुन ने उससे क्या कहा होता है। उसने पहले कहा था कि वहाँ पर जाना और सभी कैरेजेस को बेचने की कीमत 5 गोल्ड लियांग लगाना, और दोस्तों ये लियांग इनकी करेंसी है। तभी सभी लोग कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो कि हम लोग 5 लियांग में यह कैरेजेस कर देंगे? इससे बेहतर है कि हम जाकर किसी से बनवा ले, उसकी कीमत भी कम से कम 1 लियांग से ज़्यादा नहीं होगी। क्या तुमने हमें पागल समझा है? तभी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी सिंगमुन ने उसे दूसरा काम प्रिंस टायांग के पवेलियन के पास 11 बजे रोज़ 2 घंटे के लिए खड़े रहने के लिए कहा होता है। तभी वो सोचता है कि क्या सच में मास्टर ये मुझसे क्या कराना चाहते हैं, ये इस तरह का अजीबोगरीब काम। तभी उसका तीसरा ऑर्डर होता है कि अगर तुमने आसपास कहीं देखा कि कोई औरत किसी भिखारी को मार रही हो तो तुम्हें बीच में जाकर हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो मार ले तो तुम्हें बस वहाँ से निकलकर अपने सराय में वापस आ जाना है।
तभी वो उस तरफ देखता है और वहाँ से जाते हुए सोचता है कि लगता है कि अब मेरे सराय जाने का समय आ चुका है। तभी जब वो सराय के पास पहुँचता है तभी देखते हैं कि कई सारे लोग उससे उसके कैरेजेस खरीदने के लिए पूरी तरीके से भीड़ लगा दिए होते हैं और जिसकी कीमत कोई 5 लियांग में भी नहीं खरीद रहा होता है उसके लिए भी सब लोग 10 लियांग दे रहे होते हैं। तभी ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान ज़्यादा सोचता है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तभी वो अपने एक आदमी को अपने कमरे में बुलाकर पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी उसका आदमी बताता है कि जो ये सब अनाजें ले जाने के लिए शिप थी उन सभी पे बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हुई और सभी जहाज़ें डूब चुकी हैं। इसी के लिए जितने भी मर्चेंट हैं वो अपना सामान पहुंचाने के लिए उनको कैरेजेस चाहिए। इसके लिए लोग इतनी बड़ी कीमत देने के लिए तैयार हो गए। तभी पूछता है कि बॉम्बिंग वो कैसे हुई। तब वो बताता है कि यह सभी को लगता है कि यह काम वॉलेंट थंडर बॉम्बर ने किया है। तभी सोचता है क्या तुम उसी वॉलेंट थंडर बॉम्बर की बात कर रहे हो जिसे 8 प्रोविंस में से एक कहा जाता है उसे। तभी उसे कुछ याद आता है। तभी उसे याद आता है कि 3 दिन पहले जब वह प्रिंस टैंक के पवेलियन के पास खड़ा था तब एक औरत ने एक बूढ़े आदमी को थप्पड़ मारा था। क्या वही मसल थंडर बॉम्बर था। तभी वो मुस्कुराने लग जाता है। तभी वो सोचता है तो रुको, ये सब क्लैन हेड को पहले से कैसे पता था। तभी उसका नौकर कहता है कि इसी के कारण वो लोग कोई भी कीमत पर हमारी गाड़ियाँ खरीदने चाहते हैं क्योंकि अब वह शिप में से अपने सामान को ले जा नहीं सकते। तभी हम देखते हैं बाहर से कोई चिल्लाते हुए कहता है कि आप लोग अंदर है तो बाहर आइए, मैं आपकी कीमत से 10 गुना ज़्यादा अधिक दूंगा आपकी गाड़ियों के लिए। तभी कोई कहता है कि मैं 13 गुना अधिक दूंगा। तभी तीसरा व्यक्ति कहता है कि मैं 15 गुना अधिक दूंगा, वो गाड़ियाँ बस मुझे बेच दीजिए। तभी हम ताय को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है कि इस समय मैं कितनी भी कीमत लगा दूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग खरीदेंगे। अगर मैं ये करता हूँ तो ये हमारा सबसे बड़ा कमीशन होगा जो आज तक कभी किसी ने कमाया होगा। पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने क्लैन हेड की ही बात मानूंगा। तभी वह सिंगुन का आखिरी दिमाग काम पड़ता है। वह है उसे हेवनली फ्लावर मर्चेंट के लीडर हेयो जापुंग से मिलकर उसे ये सब कैरेज देने हैं। तभी हम देखते हैं सुनने बाद उसका नौकर बजदा हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं वह हेवनली फ्लावर मर्चेंट के लीडर के पास पहुंच गए होते, वह उन्हें ये सब कैरेज दे रहे होते। तभी ये सुनने के बाद उन जापुंग कहता है कि इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पर मेरी सबसे बड़ी कीमत भी सिर्फ 5 सोने की लियांगी मैं दे सकता हूँ। तभी हम ताय को देखते हैं जो कहता है कि इसकी चिंता मत करिए, हम इन्हें इसी कीमत पर बेच रहे हैं। तभी ये सुनने के बाद जापुंग को देखते हैं जो ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप नहीं जानते कि अभी के लिए मैं कितना खुश हूँ। तभी ताय कहता है कि आपको मुझे धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ और ये ऑर्डर्स मेरे क्लैन के हेड ने दिया है। तभी जापुंग कहता है कि आपके हेड को भी मेरा धन्यवाद कहना, अगर वो कभी भी सांगसी में आए तो उन्हें मुझसे मिलने के लिए ज़रूर कहिएगा, मैं उनसे मिलकर धन्यवाद कहना चाहूँगा। तभी वो उनके सामने 200 लियांग दे देता है और कहता है कि यह उन कैरेजेस की कीमत है। तभी हम ताय को देखते हैं जो गोल्डन हेड से कहता है कि अब हमें क्लैन हेड की 5वीं काम को पूरा कर देना चाहिए। और दोस्तों ये 5वां काम क्या है यह अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज दोस्तों बड़ा वीडियो बनाया हूँ तो थोड़ा इस पर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इससे ऐसा ही वीडियो और बनाने की कोशिश करूँगा और शायद से मैं इसे बड़ा बनाने की भी कोशिश करूँ अगर आपका इस पर अच्छा प्यार रहा तो। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।